नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एवीएस इंस्पायर्ड में स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध बिहार के पास के एक गांव पर यात्रा पर जा रहे थे। तब वह अपने एक गांव में रुकने और रात बिताने के लिए वहां गए थे। वहां के लोग डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करते थे, जो कि महात्मा जी ने कहा। उन आदमियों से पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हैं। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा ये अंगुलीमाल कौन है। तब उन आदमियों ने कहा महात्मा जी वह एक बहुत ही खूंखार डाकू है जो देहात से लोगों को अपनी नापसंद करते हैं। वह अपने इलाके में जाने वाले लोगों का सामान लूट लेते हैं और इसी पर उसका खूंखारपन ख़त्म नहीं होता है। वह लोगों की उंगलियां काट लेता है, फिर उनकी उंगलियां काटकर अपने गले में उसकी माला बनाकर पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू कहाँ रहता है। तब लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ से कुछ दूर जाने पर ही एक घनघोर जंगल है, अंगुलीमाल डाकू वहीं मिलेगा। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है, और अपने शिष्यों से कहा तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह ही हो, जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा चलो शिष्य, अब हम सब उस जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। तब सभी शिष्य चलने से मना कर दिए कि गुरुजी वहाँ तो डाकू अंगुलीमाल का वास है, अगर हम जाएंगे तो वह हम सब लोगों को मार डालेगा और हम लोगों की उंगलियों को माला बनाकर पहन लेगा। तब महात्मा जी ने कहा था कि अपने शिष्यों से किसी भी परिस्थिति हो हमें डरना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुम लोग अगर नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, मैं जाने के लिए आप लोगों को बाध्य नहीं करूँगा। महात्मा जी अकेले ही इस जंगल की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। गांव के लोग और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चल पड़े और फिर अंततः वह उस जंगल में पहुंच गए जहां डाकू अंगुलीमाल रहता था। जब डाकू ने महात्मा जी को देखा तब वह आश्चर्य से देखता ही रह गया और महात्मा जी से पूछा आप कौन हो। महात्मा जी ने जवाब दिया मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा यहाँ कोई भी अकेला नहीं आता, सब अकेले आने से डरते हैं। आप कैसे इंसान हो कि यहाँ तक आ गए हो। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से कहा कि मुझे आप गांव वालों ने आपके बारे में बताया था। अंगुलीमाल ने कहा फिर भी तुम यहाँ चले आए, मुझसे डर नहीं रहे हो। महात्मा जी ने कहा डर कैसा, मुझे डर क्यों लगेगा। तब डाकू गुस्सा हो गया और महात्मा जी को घूरने लगा और देखने लगा कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। मैं लोगों को मारकर उनकी उंगलियाँ अपने गले में धारण कर लेता हूँ, फिर भी तुम यहाँ चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा कि अंगुलीमाल तुम्हें पता नहीं है कि कितने आदमियों को मारे हो, क्या तुम उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हो। इस पर अंगुलीमाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह चमत्कार से महात्मा जी को देखने लगा और यह कैसा इंसान है जो मुझसे डर नहीं रहा है। अंगुलीमाल ने कहा लगता है कि आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है या आपको कोई सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा कि मुझे कोई सदमा नहीं लगा, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अंगुलीमाल ने कहा तुमने मेरे बारे में कुछ सुना नहीं है, इसलिए यह बहुत आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा तुम तो मुझसे सबसे ज़्यादा डरपोक लग रहे हो। इस आरोप से डाकू क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकालकर महात्मा जी के गले पर लगा दिया। तब महात्मा जी ने कहा कि मेरी बात सुनो भाई। तो डाकू बोला जल्दी बोलो,
अब मैं आपके मुंह से कोई उपदेश और नहीं सुनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, अगर तुम इतने ही बड़े कलाकार हो तो सिद्ध करो, तब मैं मानूंगा। अंगुलीमाल ने कहा, बताओ मुझे क्या करना है, मैं प्रयास करूंगा सिद्धि होने के लिए। तब महात्मा जी ने कहा, तुझको वो पेड़ दिख रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, हाँ दिख रहा है। तो क्या करना है? उस पेड़ को गिराना है। महात्मा जी ने कहा, तुम उस पेड़ से सिर्फ 10 पत्ते लेकर आओ। इतना सुन अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते पेड़ से पत्ते तोड़ लाए और महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने कहा, जाओ अब यह पत्ते उस पेड़ पर दांतेदार जोड़ कर आओ। तब अंगुलीमाल से महात्मा जी को देखने लगा। तब महात्मा जी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जाओ जोड़ो इन पत्तों को। तब अंगुलीमाल बोला कि यह कैसे हो सकता है कि कोई वस्तु एक बार टूट जाए, वो कैसे जुड़ सकती है? महात्मा जी बोले, तुम तो इतनी बार क्यों हो ना, फिर इन पत्तों को तुम क्यों नहीं जोड़ सकते? मैं जब ही कलाकार मानूंगा जब तुम यह पत्ते वापस पेड़ से जोड़ दोगे, नहीं तुम डरपोक हो। असल में असली ताकत तो वही होती है जो कि टूटे हुए टुकड़े को जोड़ दे, जो चीज़ें तोड़े वो कैसी ताकतवर। यह सुन अंगुलीमाल डॉक्टर महात्मा जी के चरणों में गिर गया और महात्मा जी ने मुझे क्षमा करते हुए कहा, मुझे आज एहसास हुआ कि कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने कितने असंगत लोगों का खून बहाया और उन्हें लूटा। महात्मा जी बोले, आपके अपने पापों का एहसास हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अपने पापों पर प्रकाश डाला तो आज से सच्चाई और अच्छी राह पर चलो, दीनों की मदद करो और अपनी सेना का इस्तेमाल करो, सनातनों की रक्षा करो। तब से अंगुलीमाल रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलने लगा और सबकी मदद करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने देखा कि खूंखार डाकू और महात्मा बुद्ध के बीच एक बहुत अंतर था। जब एक दोस्त की कमी के कारण महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मशक्ति को नुकसान पहुंचाया और उसके दोस्त की कमी को पूरा किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमारे महत्वपूर्ण उपकरण होने चाहिए। हमारा जीतना या हारना एक आदर्श पर लागू होता है, और जब हम सही तरीक़ों से एक आदर्श पर विश्वास करते हैं और उसे विकसित करते हैं तो हम एक आदर्श पर असाधारण तंत्र हो सकते हैं। तो अगर आपको यह पोस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू।